हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी हमारा चैप्टर चल रहा था जी अनुपात समानुपात का। ठीक है जी। इसकी दोस्तों हम 4 क्लास कर चुके हैं और आज भैया जी 5वीं क्लास है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में ना जो पिछली 4 क्लास है ना 100% आई होंगी। ठीक है जी। ऐसे ही दोस्तों आपकी समझ में क्लास नंबर 5 आने वाली है। ठीक है जी। दोस्तों हमारी टैब चल रही थी 5वीं। ठीक है जी। और हम 5वीं टैब का अंतिम सवाल करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम करेंगे टैब नंबर 6 चालू। और टाइप नंबर 6 दोस्तों आपकी इतनी सरल है कि आप कहोगे भैया जी हमको तो मजा ही आ गया। ठीक है। तो सबसे पहले टाइप नंबर 5 का अंतिम सवाल, उसके बाद हम क्या करेंगे टाइप नंबर 6 स्टार्ट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों अब आपका टाइप नंबर 5 का सवाल नंबर अंतिम। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात 5:2 है तथा दही और शहद का अनुपात 3:1 है। रेसिपी में फल और शहद का अनुपात कितना है। इस तरीके के दोस्तों मैंने आपको सवाल करा दिए। उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों मैं आपसे कि आप ना इस सवाल को अब कर पाएंगे अपने आप। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों उसने बोला दोस्तों स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:2। तो लिख लोगे मेरे भैया जी किसका दे रखा है फल और दही का। हाँ जी। तो देखेंगे फल अनुपात दही कितना दे रखा है इनका अनुपात भैया जी। तो 5:2 दे रखा है तो इनके नीचे लिख देंगे। ठीक है जी। हाँ जी 5 और 2। ठीक है जी। फल के नीचे फल का अनुपात और दही के नीचे दही का अनुपात। हाँ जी बिल्कुल। अब भैया जी तथा दही और शहद का अनुपात 3:1 है। अब किसका अनुपात भैया जी दही और शहद। आपका दही तो यहाँ पर है, आपको शहद और लिखना पड़ेगा। तो लिख लूंगा भैया जी मैं यहाँ पर शहद। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा दही के नीचे दही का अनुपात। ठीक है जी। और शहद के नीचे शहद का अनुपात लिख दूंगा। तो आपका दही का अनुपात कितना 3। तो भैया मैं अब दही के नीचे लिख दूंगा 3। और शहद का कितना भैया जी 1। तो इसकी सीध में ही लिखूंगा भैया जी मैं यहाँ पर। ठीक है जी। हाँ जी। अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर खाली बचा है और यहाँ पर खाली बचा है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे अब। ठीक है जी। तो देखेंगे जो आपका बीच में होगा भैया जी वही लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा। यहाँ पर 3 है भैया जी तो यहाँ पर भी आपका 3 आएगा। बस हो गया। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लें बस सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं किसी की। ठीक है जी। तो देखेंगे 5×3 = 15 अनुपात। ठीक है जी 3×2 = 6 अनुपात और 2×1 = 2। आपका अनुपात निकल गया। किस किस का निकल गया भैया जी फल अनुपात दही और भैया जी अनुपात आपका शहद। कितना निकला 15:6:2। उसने पूछा किसका है भैया जी आपसे फल और शहद का अनुपात पूछा है। तो लिखेंगे भैया जी फल और शहद। देखेंगे फल फल अनुपात क्या भैया जी आपका शहद। ठीक है जी। हाँ जी। तो फल का कितना निकला हमारा भैया जी तो 15 निकला है। तो लिख देंगे 15:। ठीक है जी। और शहद का कितना निकला आपका 2। तो लिख देंगे 2। बस आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर 5 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी। अब करेंगे दोस्तों हम क्या टाइप नंबर 6 स्टार्ट, जो कि बहुत ही शानदार है। और वहां से भी दोस्तों एसएससी जीडी ने ना 2024 में बहुत सारे सवाल पूछे थे। ठीक है जी टाइप नंबर 6 से। तो टाइप नंबर 6 करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हम बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को ये महसूस कर रहे होंगे भैया जी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपका आंसर कितना आया 15:2। मतलब ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो अब देखेंगे भैया जी अब टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 का दोस्तों सवाल नंबर पहला देखेंगे। ठीक है जी। बहुत बहुत सिंपल टाइप है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। ठीक है जी। हाँ जी। दोस्तों मैं आपको टाइप 6 के जितने भी सवाल कराऊंगा दोस्तों वो सारे सवाल उन सवालों को कराऊंगा मैं आपको जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी।
तो हाँ जी देखेंगे सवाल। अब तीन संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखेंगे दोस्तों, आपका अनुपात कितना दे रखा है तीनों संख्याओं का, 6:8:9। तो लिखेंगे मेरे भैया जी कितना दे रखा है, 6 अनुपात, ठीक है जी, 8 अनुपात और 9, ठीक है जी। हाँ जी। अब दोस्तों आप इन तीनों संख्याओं को x में मान लें। कैसे मानेंगे दोस्तों, तो देखेंगे, इसको कर लोगे आप 6x, ठीक है जी, इसे कर लोगे आप 8x, इसे कर लोगे 9x, मतलब सब में आपने x का गुणा कर दिया बस, ठीक है जी। तो हाँ जी, उसने कहा दोस्तों यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो भैया जी आप अब इनका भी योग कर दो, ठीक है। तो प्लस कर दो बीच में, और क्या है, और बराबर में क्या रख दोगे आप, 460। कितना भैया, 460, ठीक है जी। कोई दिक्कत भैया, दिक्कत तो होगी नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो देखेंगे, अब भैया जी आप इनको जोड़ लें, 6x और 8x कितना होता है भैया जी आपका, तो 14x होता है। 14x और 9x कितना होता है भैया जी आपका, 14 और 9 कितना होता है आपका, 23x। तो लिख देंगे भैया जी 23x बराबर कितना आपका, 460, ठीक है जी। हाँ जी, तो क्या बोलोगे, 23x बराबर के कितना भैया जी, 460। अब भैया जी यहाँ पर जो x है मेरे भैया वो 23 में गुणा कर रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, अगर दोस्तों मैं यहाँ से 23 की साइड चेंज करूंगा भैया जी, तो फिर ये इस साइड जाकर के भाग दे देगी, मतलब बटे में हो जाएगी 23, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे x बराबर 460 बटे में भैया जी आपके अब क्या हो जाएगी, तो 23 हो जाएगी बस। अब भैया जी आप क्या करोगे, 23 से भाग दोगे 460 में, ठीक है जी। तो दोगे 23 दूनी 46 और जीरो आपका पीछे है, ठीक है जी, 20 बार जाएगा। तो आपका x का मान कितना निकला भैया जी, 20 निकला। कितना निकला, 20 निकला। उसने क्या पूछा था भैया जी, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखेंगे दोस्तों, हमारा दोस्तों जो आपका अनुपात था भैया 6:8:9 था, ठीक है जी। हाँ जी, उसे दोस्तों मैंने x में माना था, फिर कितना हो गया था, 6x, 8x और 9x, ठीक है जी। इसे दोस्तों मैं फिर अब यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है जी। कितना कितना, 6x, 8x और 9x, 6x, 8x और 9x, ठीक है जी। ये तीन संख्या दे रखी है। अब भैया जी मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताओगे 9x है। क्या बोलोगे, 9x है। जब मेरे पास दोस्तों x का मान कितना है, 20, तो अब मैं 9x का मान निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ भैया जी, देखेंगे, तो 9 और x का मान कितना आपका, तो 20, इसमें 20 का गुणा कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब 180। तो आपकी तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी, तो 180 हो जाएगी, ठीक है जी। कितनी भैया जी, 180, ऑप्शन बी। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में ये सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा, ठीक है जी। उसने पूछा था तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो मैं निकाल दी भैया जी, कितनी आपकी, 9x मतलब 180। अगर आपसे वो पूछता कि तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप कहते भैया जी 6x। तो आप फिर क्या करते, 6 इंटू एक्स का मान कितना आपका, 20, मतलब 100, कितना होता है, 6 दूनी 12, 120 होती सबसे छोटी संख्या। लेकिन उसने पूछी क्या दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या, तुमने निकाल दी, कितनी भैया जी, 180 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो बहुत सिंपल टाइप है दोस्तों, आपके समझ में ना बहुत शानदार तरीके से आई भी होगी, ठीक है जी। हाँ जी, तो अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, अब सवाल नंबर 29 देखेंगे। P, Q और R का अनुपात कितना दे रखा है भैया जी, क्रमशः 6:5:9 है, ठीक है जी। हाँ जी, यदि उनका योग 400 है तो P और R के बीच में कितना अंतर है। तो करेंगे दोस्तों, आपका अनुपात कितना दे रखा है मेरे भैया जी, पी क्यू आर का, तो 6:5:9 दे रखा है, ठीक है जी। हाँ जी, तो कितना दे रखा है दोस्तों आपका, 6:5:9 दे रखा है, ठीक है जी। इनको मैं क्या करूंगा, एक्स में मान लूंगा, ठीक है जी। हाँ जी,
तो इसे कर लूंगा मैं 6x, इसे कर लूंगा 5x, इसे कर लूंगा मैं 9x। उसने कहा दोस्तों यदि उनका योग कितना 400, तो मैं इनको भी जोड़ दूंगा फिर, ठीक है जी। प्लस कर दो भैया जी, कितना भैया जी फ्री हो जाता है आपका 400। इनको जोड़ लो, 6 और 5 कितना होता है आपका, तो 11, 11 और 9 कितना होता है आपका 20x। ठीक है जी, क्या बोलोगे 20x बराबर कितना आपका भैया जी 400। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों जीरो से जीरो काट सकते हो आप, ठीक है जी, और दो से काट दो भैया जी अब 40 को 20 बार, तो आपका x का मान कितना निकला भैया जी 20। ठीक है जी, हाँ जी। उसने पूछा है p और r के बीच में कितना अंतर है, तो देखेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा अनुपात दे रखा था 6:5:9, ठीक है जी। इसे दोस्तों मैंने मान लिया था x में 6x, 5x और 9x, ठीक है जी। इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6x और भैया जी आपका 5x और भैया जी आपका 9x। ठीक है जी, हाँ जी। तो भैया जी जो आपका पहले था वो क्या था आपका P, ठीक है जी। जो आपका दूसरे नंबर पर था वो था आपका Q, जो आपका तीसरे नंबर पर था वो था भैया जी आपका R। इसका मतलब क्या दोस्तों, जो आपका 6x है वो क्या भैया जी आपका P, ठीक है जी। आपका 5x है वो क्या आपका Q, और आपका जो 9x है वो है आपका R। ठीक है जी, ये चीज आप याद रखेंगे बस। अब भैया जी मेरे पास x का मान कितना 20, तो 6x का मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू गुणा कर दो 20 का, तो 6 दूनी 12 मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अगर दोस्तों मैं 5x का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा भैया जी, तो देखेंगे 5 इंटू एक्स का मान कितना भैया जी आपका 20, तो 20 × 100। ठीक है जी, हाँ जी। अब मैं निकालू 9x का मान कितना हो जाएगा भैया जी, देखेंगे 9 इंटू एक्स का मान कितना आपका 20, हाँ जी, तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या था भैया जी, ये था आपका P, ये था आपका Q और ये था आपका R। ठीक है जी, हाँ जी। उसने पूछा था P मतलब 120, P और R मतलब 180 के बीच में कितना अंतर है। इन दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, बस आपसे पूछ क्या रहा है, कुछ नहीं, इन दोनों का बीच का अंतर पूछ रहा है। जो संख्या बड़ी है आप उसमें से छोटी घटा दें। तो भैया जी आप क्या करोगे, 180 में से क्या घटा दोगे, 120 घटा दोगे, तो कितना बचेगा भैया जी, तो 60 बचेगा। आपका आंसर आ चुका है। बताओ किसी को दिक्कत हो तो भैया जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना आंसर भैया जी आपका 60 आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी। ठीक है जी, हाँ जी। तो अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। और भैया जी अब ना इस सवाल को आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इस टाइप के दो सवाल ऑलरेडी करा दिए। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों, P, Q और R के बीच रुपए 8400 को क्रमशः 2/3:3:1/3 के अनुपात में बांटा जाता है। R का हिस्सा कितना है, तो देखेंगे दोस्तों आपका अनुपात कितना दे रखा है भैया जी, उसे लिखेंगे पहले तो 2/3:3:1/3। ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले भैया जी यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, 2/3 है, 1/3 है, लेकिन इस 3 में कुछ नहीं है, तो भैया जी इसके बटे में मान लेता हूं मैं 1। अब भैया जी मैं क्या करूंगा, 3, 1 और 3 कर लूंगा एलसीएम, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, 3 का भाग दूंगा 3 में तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा किस में कर दूंगा, तो 2 में कर दूंगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अनुपात, अब एक का भाग दूंगा 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा करूंगा किसमें में 3 में, तो तुरंत 9 हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है जी, अनुपात, अब 3 का भाग दूंगा 3 में, एक बार जाएगा, और एक का गुणा करूंगा मैं 1 में तो 1 ही तो होगा, तो हाँ जी। अब यहाँ पर कितना हो गया, 2:9:1। ठीक है जी, अनुपात में दोस्तों बटे की जो संख्या होती है भैया जी वो अपने आप हट जाती है, तो ऐसे में अब क्या लिख सकता हूँ भैया जी, तो 2:9:1। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखेंगे दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इनको मैं x में मान लूंगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो 2 को मान लूंगा मैं 2x, ठीक है जी, इसे मान लूंगा मैं 9x, और इसे मान लूंगा मैं सिर्फ x।
ठीक है जी, हाँ जी। तो P, Q और R के बीच, ठीक है जी, कितने रुपए बांटने मुझे? 84 रुपए बांटने। इसका मतलब क्या है, ये जो आपके 84 रुपए है ना मेरे भैया जी, वो P, Q और R का योग होगा टोटल, ठीक है, हाँ जी। तो मैं इनका भी कर देता हूँ भैया जी, और बराबर क्या रख दूंगा? 8400, ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी मैं इन्हें जोड़ लूं, ठीक है जी। 2x और 9x कितना होगा आपका? तो 11x होगा, और एक आपका 12x हो जाएगा, ठीक है जी। क्या बोलोगे? 12x बराबर कितना आपका? 8400, ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों मैं 12 से काट दूंगा 84 को, कितनी बार? 12 60, 12 छः की बेहतर, 12 सत्तर 84, मतलब 700 बार आपका कट जाएगा 8400, ठीक है जी। तो आपका x का मान कितना निकला भैया जी आपका? तो 700 निकला। उसने आपसे क्या पूछा? r का हिस्सा कितना है? तो मेरे पास भैया जी x का मान तो आ गया। अब मैं देखता हूँ r मेरा कितना था। तो r मेरा भैया अनुपात 1, और भैया जी मैंने अनुपात 1 को क्या किया था? x का गुणा कर दिया था 1 में, तो भैया जी वो तो सिर्फ x ही होगा ना। और ये मान दोस्तों हमारा भी x का ही निकला है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसलिए आप लिख दोगे r बराबर 700 रुपए। क्यों भैया जी? r का हिस्सा भी 700 रुपए ही तो होगा। क्यों होगा भैया जी? r के हिस्से में सिर्फ x रुपए ही तो बटे में आ रहे थे, और x का ही मान कितना हमारा? 700। तो इसमें तो हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है जी, हाँ जी। तो आपका आंसर कितना? 700 रुपए, ठीक है जी, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूं भैया जी आपके समझ में टाइप नंबर 6 बहुत बहुत शानदार तरीके से आ रही होगी, ठीक है जी। और आपसे मैं अब ऐसी उम्मीद करता हूं भैया जी, जो आपके आने वाले सवाल है इस टाइप के, आप खुद कर पाएंगे आप उन सभी सवालों को, ठीक है जी। तो अगला सवाल देखेंगे अब, सवाल नंबर 31 देखेंगे। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना भैया जी आपका? 25:12 है, ठीक है जी। 370 केजी पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है? तो देखेंगे दोस्तों, आपका अनुपात दे रखा है तांबे और जस्ते का, कितना दे रखा है भैया जी? 25 और आपका 12, ठीक है जी। इनको भैया मैं क्या करूंगा? एक्स में मान लूंगा, ठीक है जी। इसे कर दूंगा 25x और इसे कर दूंगा 12x, ठीक है जी, हाँ जी। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात दे रखा था, ठीक है जी। और टोटल पीतल कितना दे रखा है भैया जी आपका? तो 370 केजी, ठीक है। तो भैया जी फिर मैं इनको भी जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा, और बराबर क्या रख दूंगा आपका? 370, ठीक है जी। तो हाँ जी, अब 25 और 12 कितना होता है आपका? 37x, बराबर कितना आपका? 370, ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी मैं 37 से 370 को काटूंगा तो 10 बार कटेगा, ठीक है जी। तो आपका x का मान कितना निकला? 10। x का मान कितना? 10। उसने पूछा क्या है? 370 पीतल में तावा, मतलब तावे की मात्रा कितनी है, ठीक है जी। तो आपका देखो, तावा और जस्ता, मतलब जो आपका पहला अनुपात था वो था आपका तावा, ठीक है, 25 जो था। यहां पर मैंने क्या किया? 25 को 25x मान लिया था, ठीक है जी, हाँ जी। तो मुझे किसका मान चाहिए? तो 25x का मान चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहां पर, इसीलिए आपका 25x बराबर के 25 इंटू एक्स का मान कितना आपका? 10, ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा ये? 250 के जी। बताओ भैया जी मजा आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही तो आ रहा है, हो क्या रहा है, और ठीक है जी। तो आपका आंसर कितना? 250 के जी, ठीक है जी, किलोग्राम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है जी, हाँ जी। एक और सवाल देखेंगे दोस्तों अभी, सवाल नंबर 32 देखेंगे। दो परीक्षार्थियों एम और एन के अंकों का अनुपात कितना है भैया जी? तो 10:11 है, ठीक है जी। यदि एम के अंक 200 हैं तो एन के अंक कितने हैं? बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, बहुत ज्यादा ही सिंपल, ठीक है जी। तो देखेंगे एम और एन, क्या बोलोगे? एम और एन का अनुपात कितना दे रखा है भैया जी? तो 10:11 दे रखा है। इनको भी दोस्तों मैं क्या करूंगा? तो x में ही मान लूंगा, ठीक है जी। इसे 10x और इसे भैया जी आपका 11x, ठीक है जी, हाँ जी। अब भैया जी उसने बोला है कि m के अंक कितने? 200, मतलब m के यहाँ पर अनुपात कितना था? 10। मैंने उसे क्या मान लिया? 10x मान लिया। तो उसने बोला है कि यदि m के अंक 200 है, मतलब
आपके जो 10x का मान है वो कितना है भैया जी, आपका 200 है। यहां से आप x का मान निकाल लो बस, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे, इसीलिए 10x बराबर कितना भैया जी, 200, ठीक है जी। जीरो से जीरो काट दे तो x का मान कितना है भैया जी आपका, तो 20 निकला। और आपसे पूछ क्या रहा है भैया जी, n के अंक कितने हैं। तो n के अंक कितने भैया जी आपके 11 थे अनुपात में, मैंने क्या मान लिया, 11x मान लिया, ठीक है जी। x का मान मेरे पास है 20, तो अब निकाल सकता हूं, तो बिल्कुल निकाल सकता हूं, ठीक है जी। तो क्या करोगे, 11 इंटू एक्स का मान कितना आपका 20, तो कर दो ना मल्टीप्लाई भैया जी, है ही क्या, कुछ नहीं है। तो 11 दूनी 22, मतलब 220 अंक होंगे किसके, तो भैया जी एन के होंगे 220 अंक, ठीक है जी। ऑप्शन होगा सही आपका बी। अब दोस्तों मुझे आप एक सवाल करके बता दो, एक सवाल करके बता दो, मैं अभी लिखता हूं, ठीक है जी। तो देखेंगे भैया जी, मुझे क्वेश्चन नंबर 33 को करके बता दो, उसके बाद दोस्तों मैं समझ जाऊंगा कि आपकी समझ में टाइप नंबर 6 बहुत ही शानदार तरीके से आ गई है, ठीक है जी। हाँ जी, तो कमेंट में भैया जरूर बताएं दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर 6 बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी, ठीक है जी। अगर भैया जी आप चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। हाँ जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।